हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज जिस विषय उप विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है बुद्ध की शिक्षा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको याद है कि पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना था बुद्ध की कहानी, यानी बुद्ध जी के महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा कि भावना की माँ ने उसे बुद्ध के जीवन के बारे में बताया था। भावना ने आगे बढ़ते हुए अपनी माँ से कहा कि उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी जानना है। उसकी माँ ने बताया कि बुद्ध ने शिक्षा दी है कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लग जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल ऐसा होता है। और इसलिए बुद्ध जी ने शिक्षा दी थी कि हमें किसी भी चीज़ की मोह माया नहीं करनी चाहिए और जीवन जो है सभी का जीवन कष्ट और दुखों से भरा है। बुद्ध ने इस इच्छा को तृष्णा कहा है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा उस समय सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, यानी कि जो उस समय लोग बोलते थे सामान्य भाषा, उस भाषा में अपनी शिक्षा दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ पाएं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था। तो चलिए एक उदाहरण की सहायता से अब हम जानेंगे कि बुद्ध जी ने क्या शिक्षा दी थी। यहाँ पर एक कहानी है, किसा गौतमी की कहानी। तो चलिए अब उसको जानने के प्रयास करते हैं। किसा गौतमी की कहानी यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतना दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांगकर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो। तो इससे किसा गौतमी को समझ में आ गया। अब प्रश्न है कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो देखिए यह है आपका प्रश्न और इसका उत्तर है कि बुद्ध दुखी माँ को यह शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपनों की मृत्यु का दुख ना देखा हो। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, क्योंकि ये तो सभी के साथ होना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।